आपको भी पिघला देंगे, पानी बना देंगे सुधांशु जी राहुल गांधी। देखिए, अभय दुबे जी ने जो राहुल गांधी जी के ऊपर कविता बोली, उसी में मैं एक लाइन ऐड कर देता हूं कि राहुल जहां जहां भी जाते हैं कांग्रेस को पानी पानी करते जाते हैं। वो ज्यादा उनकी, मुझे लगता है उपसंहार उसका बेहतर होगा। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आज राहुल गांधी जी ने कहा कि कौरवों की बात, तो अंजना जी, कौरवों की जो महाभारत हुई थी उसमें तो एक युवराज था ना, जिस युवराज को येन केन प्रकारेण सत्ता देनी थी, और एक धृतराष्ट्र थे जिनकी की आंखें बंद थीं, उनको अपने युवराज के अलावा कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। यहां धृतराष्ट्र नहीं, गांधारी तो हैं जिनको युवराज को स्थापित करना है, और वहां पर भी एक पितामह भीष्म भी थे जो बहुत योग्य थे, मगर क्या करें, हस्तिनापुर के सिंहासन की मर्यादा से बंधे थे। तो 10 वर्ष तक डॉक्टर मनमोहन सिंह पितामह भीष्म की भूमिका में रहे, तमाम योग्यता के बावजूद युवराज की हर तेवर को सहते रहे, चाहे अध्यादेश फाड़ा गया, चाहे उनके ऊपर जो भी उनके साथ हुआ वो एक अलग विषय है। तो जहां तक कौरव और पांडव की बात है, तो बहुत साफ दिखाई पड़ता है आज देश की जनता को कि महाभारत के लिए कौरवों का सबसे बड़ा कैरेक्टर दुर्योधन का परिलक्षण कहां पर होता है, रिफ्लेक्शन किसमें दिखाई पड़ता है, बहुत साफ दिखता है। दूसरी बात इन्होंने कही कि भगवान कृष्ण जब गए थे मांगने के लिए, तो आपने जो रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मरथी की पंक्ति बताई, हम उसी के आगे की बात बोल रहे हैं। बिल्कुल यही मुझे दृश्य याद है, जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, राजीव गांधी जी की सरकार थी, राम जन्मभूमि का विषय आया था और बातचीत हुई थी, तो कहा गया था कि साहब सिर्फ 3 जन्म स्थान हमें चाहिए, काशी, मथुरा और अयोध्या छोड़ दीजिए, बाकी हम सब छोड़ने को तैयार हैं। तो कहा गया था एक भी चीज नहीं, साबित करके ही देना पड़ेगा, क्योंकि सत्ता के अहंकार पे आप बैठे हुए। तो मुझे याद है, मैंने अखबार में पढ़ा था, स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी ने बाहर आकर यही बोला था कि मुझे वही कौरवों की सभा याद आ रही है। और जो आपने पंक्ति बोली उसके आगे की पंक्ति, आप ही के लिए जनता ने वो रूप भगवान कृष्ण का दिखाया, जब भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से कहा था, अब दृग हो तो दृश्य अकांड देख, दृग कहते हैं आंखों को, अब दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, नभ में ये कुंतल जाल देख, पग के नीचे पाताल देख, गत और अनागत काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। अब वो गत काल भी आपने देखा, अनागत काल भी देखिए, देश की जनता ने वो विराट रूप दिखाया कि आज आप कहां पर और बाकी जो लोग धर्म के साथ खड़े थे वो कहां पर। आज दोनों मेधावी प्रवक्ताओं को देखकर हमारे दर्शक भी हैरान होंगे कि आज वो सियासी बहस सुन रहे हैं या धार्मिक बहस सुन रहे हैं। लेकिन सुधांशु जी ये बताइए, राहुल गांधी जी, सुनिए ना, जारी पे भी तो बहुत राहुल, ठीक है बोलिए, आप उस पर भी बोलिए, लेकिन राहुल गांधी का मतलब और अर्थ यही है जो समझ में आ रहा है कि अच्छाई और बुराई का वो जिक्र कर रहे हैं, कि जो परेशानियां हो रही हैं देश में, नफरत की बात वो कर रहे हैं, वो सब वो सीधा भेज रहे हैं बीजेपी और आरएसएस के खाते में। और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हम ऐसे लोग हैं जो तप कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में इस ठंड में, उसके जरिए वो आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, हम इनसे बात कहना चाहेंगे। हाँ, जो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, जनाब 100 वर्षों से आपका तप देख रहे हैं और 100 वर्षों से हमारा संघ का तप देखिए। मोतीलाल नेहरू जी का जलवाए जलाल, ये 2023 है ना, 1923 में, यह बात तो राशिद किदवई जी को भी पता होगी। नाभा की जेल में नेहरू जी गए तो उनके लिए फल, अच्छा खाना, खानसामा, कपड़ा, सबकी व्यवस्था की गई। उसके बाद से क्या कहा जाता था, नेहरू जी के कपड़े धुलने जाते थे, कितना बढ़िया तप होता था। पेरिस में कपड़े धुलने जाते थे, कैम्ब्रिज के हर दरवाजे के ऊपर एक एक गाड़ी खड़ी रहती थी। फिर राजीव गांधी जी के जमाने में कितना बढ़िया तप था कि यहां से कॉर्बेट नेशनल पार्क तक वो गाड़ी ड्राइव करने का शौक था, तो सब तरफ ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया जाता था। लक्षद्वीप में जाते थे छुट्टियां मनाने के लिए, और यही महान तपस्वी अभी कुछ दिन पहले तक तो हर 6 महीने के बाद छुट्टी मनाने विदेश में जाते थे। जनाब, इतनी जल्दी जनता नहीं भूलती कि आप एक चीज कहेंगे तप, और आपके सारे पीछे के परंतप जो हैं लोग भूलते चले जाएंगे। ये इतना आसान नहीं है। तपस्या वो है जो 100 वर्षों से संघ ने करके दिखाई। 4 पीढ़ी से हजारों हजार लोगों ने अपना घर परिवार छोड़कर, इदम न मम इदम राष्ट्राय स्वाहा, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे न रहे, कह के अपना सारा जीवन लगाया और भारत की उस जनता को सही दिशा दिखाया। संगीत रागी जी को ध्यान होगा, संघ का एक गीत था जो हम लोगों ने बचपन में गाया है, हम केशव के अनुयायी हैं, हमने तो बढ़ना सीखा है। उसकी एक पंक्ति थी, अंधकार में बंधु भटकते, पंथ बिना व्याकुल दुख सहते,
पथ दर्शक दीपक बन तिल तिल हमने तो जलना सीखा है। चाहे नॉर्थ ईस्ट में आतंकवाद से मुकाबला हो, कश्मीर में मुकाबला हो, नक्सलियों से मुकाबला हो, क्रिश्चियन मिशनरीज की मुकाबला हो, प्राणों की आहुति देके किया, अन्यथा तो आज भारत का सारा ट्राइबल समाज कन्वर्ट हो गया होता, क्या क्या नहीं हो गया होता। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान से लेकर आज तक तपस्वियों की परंपरा हमारी तरफ है, और बाकी युवराज बिगड़ा हुआ जिसे सत्ता चाहिए वो आपकी तरफ।